मुजफ्फरनगर में अग्रवाल समाज की विराट सभा में संगठन, सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश गूंजा। भोपा रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के कार्यक्रम में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा ने विकसित भारत की परिकल्पना को भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग, महाराजा अग्रसेन के समाजवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन से जोड़ते हुए समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि मेरठ में निर्माणाधीन अग्रोधाम देश का दूसरा सबसे भव्य अग्रोधाम बनेगा, जहां धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्यों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने महाराजा अग्रसेन की एक ईंट एक रुपया सिद्धांत का उल्लेख करते हुए समाज के जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए स्थायी सहयोग योजना शुरू करने की बात कही। उन्होंने सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान मांस एवं मदिरा की दुकानों को बंद रखने की भी मांग उठाई। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए आज गुड़ की नगरी, मिठास की नगरी मुजफ्फरनगर में आया। श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट मेरठ में महाराजा अग्रसेन जी का अग्रधाम बना रहा है, जिसे महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, माँ कुल देवी, माँ लक्ष्मी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार का मंदिर, 51 फुट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा और ये 50 बेड का अस्पताल, आधुनिक अस्पताल जिसमें फ्री इलाज हुआ करेगा सबका, और साथ में 72 स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में 72 वीवीआईपी अपार्टमेंट जिसमें वो वृद्ध आश्रम के रूप में बनाने जा रहे हैं। 60 बाई 120 के 2 हॉल, रोज प्रातः सुबह युवा यज्ञ कर सकें, महता बने यज्ञ कर सकें, यज्ञशाला बनाई जा रही है। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते मुजफ्फरनगर आया, बहुत इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये देश में महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी हरियाणा में हिसार अग्रधाम होता है। दूसरा अग्रधाम मेरठ में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट का अग्रधाम होगा, जो सनातन धर्म को एक नई ऊंचाई, एक नई ऊर्जा और एक नया विचार, एक नई सोच देगा। महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे, तो देश में आज अग्रवाल समाज 12.5 करोड़ है, तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है, इसमें साफ लफ्ज़ों में कहना है, जब हम महाराजा अग्रसेन 18 पुत्र थे, तो अब हम दो हमारे दो के सिद्धांत को ख़त्म करें, हम दो हमारे एक के सिद्धांत को ख़त्म करें, हम दो हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाएं। जब देश आज़ाद हुआ तो एक विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग, उनकी आबादी 1 करोड़ थी और सनातन धर्म हिंदुओं की आबादी 25 करोड़ थी। आज उनकी आबादी 1 करोड़ से 28 करोड़ हो गई और सनातन धर्म हिंदुओं की आबादी 115 करोड़ है। वो कहते हैं मैं एक, मेरी 4, मेरे 18 है, और हिंदू कहता है हम 2 हमारे 2, और हमारा अग्रवाल बंधु कहता है हम 2 हमारे 1। हमें हम 2 हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। एक बच्चे को बचपन से राजनीतिक ज्ञान, एक बच्चे को बचपन से अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए समाज में सम्मान देके लोहा खरीदना, लोहा चलाना सिखाओ। एक बच्चे को बचपन से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना के भारत में रखें, अमेरिका, लंदन ना भेजें। एक बच्चे को बचपन से व्यापार की शिक्षा दें, व्यापारी बनाए, परिवार का लालन पोषण कर सके। और जिस माँ का एक बेटा होगा वो सेना की में कैसे भेजेगी, देश की रक्षा कैसे होगी? तो एक बच्चे को बचपन से सेना भेजने रक्षा दें, नहीं तो 25 साल के बाद बच्चे पूछेंगे पापा, मम्मी, बुआ किसको कहते हैं, मौसी किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं? सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम 2 हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाएं, और नहीं तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सौतेला व्यवहार खत्म करे। उनके भी 3 हमारे भी 3, ये सिद्धांत अपना दे कि उनके भी 3 हमारे 3। नहीं तो वो कहते हैं मैं 1 और उनके, वो कहता है वो 1, उनके 4 और 18, और हम कहते हैं हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे। इस सोतेलेपन को खत्म करें। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व विधायक अशोक कंसल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मोहन तायल सहित बड़ी संख्या में समाज की गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री मोहन तायल को ट्रस्ट का उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, मनीष गर्ग को जिलाध्यक्ष तथा हरीश गुप्ता को जिला महामंत्री नियुक्त किए जाने की घोषणा भी की गई, जिसका उपस्थित समाजजनों ने जोरदार स्वागत किया।
देखिए, सनातन धर्म को इस्तेमाल करके सनातन धर्म के हमारे भगवान के नाम को कुछ विशेष वर्ग मुस्लिम लोग अपने रखते हैं। अरे भैया, आप अपनी दुकान चलाइए, आप भी यहाँ के वासी हो, तो आपका नाम रहीम हो तो रहीम लिखिए, आपका सलीम हो तो सलीम लिखिए, आपका अब्दुल्ला अब्दुल्ला लिखिए। आप भगवान श्री राम के नाम पर क्यों लिखते हैं? भगवान कृष्ण के नाम पर क्यों लिखते हैं? बाबा भोले के नाम पर क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं हमारे भगवान के नाम पे? क्यों हमारे श्रद्धालुओं को, क्यों हमारे सनातन धर्मियों को, भोलों को आप धोखा देते हैं? नहीं, मेरी सरकार से निवेदन है, इन पर रोक लगनी चाहिए और जो जिसका है वो उस धर्म का अपने धर्म को लिखे। और साथ में मेरी निवेदन है, भोलों का महीना है, सावन का महीना है, कांवर का महीना है, शराब की दुकानों को जब तक कांवर का सावन का महीना है, शराब की दुकान पे बैन लगे और मीटों की दुकान पे बैन लगे। मीट और शराब कांवर और सावन के महीने में बिल्कुल बैन होनी चाहिए।